नमस्कार। जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जो किसी उपराष्ट्रपति या राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया है। आज तक 1951-52 से लेकर के आज तक किसी भी उपराष्ट्रपति या सभापति के खिलाफ, राज्यसभा के सभापति के खिलाफ कोई भी दल ये अविश्वास का प्रस्ताव नहीं लाया, क्योंकि राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, वो किसी दल से जब उस पद पे चले जाते हैं तो वो किसी दल के नेता नहीं होते हैं, वो किसी दल से जुड़े हुए नहीं होते हैं। वो देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति होते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जो उनके जो काम है, उनका जो व्यवहार है राज्यसभा में, उसको लेकर के विपक्षी दल खास करके कांग्रेस काफ़ी नाराज हैं, जिसके कारण सभी विपक्षी दलों ने एक अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा में रखा है और उसे अभी न तो स्वीकार किया गया है और न ही रिजेक्ट किया गया है। आज आपके बीच बहुत पीड़ा और दुख के साथ कुछ तथ्यों को रखने के लिए आपके सामने हम आए हैं। भारत के उपराष्ट्रपति पद का देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। महान विद्वान डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी, जस्टिस हिदायतुल्लाह, के.आर. नारायणन समेत कई महान लोग इस पद पर बैठ चुके हैं और काम कर चुके हैं। 1952 से अब तक किसी उपराष्ट्रपति के खिलाफ संविधान के आर्टिकल 67 के अंतर्गत रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट नहीं लाया गया, क्योंकि वो हमेशा निष्पक्ष और पूरी तरह राजनीति से परे रहे। वो कभी राजनीति नहीं करे, केवल सदन चलाना, और वो भी जो सदन के रूल्स और रेगुलेशन होते हैं उसी के तहत वो सदन चलाते रहते थे। लेकिन आज हमको ये कहना पड़ता है, ये आज रूल्स को छोड़ के राजनीति ज्यादा हमारे सदन में हो रही है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में ये ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट खंड में पेज नंबर 31 पर साफ लिखा था the Vice President of India shall be ex officio Chairman of the Council of States। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 16 मई 1952 को सांसदों से कहा था, मैं किसी भी पार्टी से नहीं हूं और इसका मतलब
है कि मैं सदन में हर पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, यानी ये इम्पार्शियलिटी बताती है। वो उन्होंने कहा कि मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ और सदन में मैं हर पार्टी का आदमी हूँ, ये उन्होंने कहा। लेकिन हमें अफसोस है कि संविधान के अडॉप्शन के 75वें साल में चेयरमैन की तरफ से हो रहे बायस्ड पार्टीजन व्यवहार विपक्षी पार्टियों को उनके खिलाफ एक प्रस्ताव लाने पर मजबूर किया। पिछले 3 वर्षों में उनका आचरण उनके पद की गरिमा के विपरीत रहा है। कभी वे सरकार के तारीफ में कसीदे पढ़ने लगते हैं, कभी खुद को आरएसएस का एकलव्य बताने लगते हैं। इस तरह की बयानबाजी उनके पद को शोभा नहीं देती। सभापति जी सदन के अंदर प्रतिपक्ष के नेताओं को अपने विरोधियों की तरह देखते हैं। सीनियर जूनियर कोई भी हो, दोनों सदनों के विपक्षी नेताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियां कर उन्हें अपमानित भी करते हैं। सदन में वास्ट एक्सपीरियंस वाले कई नेता हैं, कई प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, राइटर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, ऐसे अनेक फील्ड में काम करके इस सदन में आए। उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना न केवल अभूतपूर्व है, बल्कि यह कोई छोटी बात नहीं है। अगर इसे पेश किया जाता है, संविधान के अनुच्छेद 67(b) के अनुसार इसे राज्यसभा के सभी सदस्यों के बहुमत के समर्थन की आवश्यकता होगी और फिर लोकसभा में भी इसकी सहमति जरूरत पड़ेगी। हालांकि प्रस्ताव को लेकर के प्रस्ताव अभी स्वीकार नहीं किए गए हैं, फिर भी जो स्थिति है वो बहुत बड़ी बात बन गई है। संविधान के अनुच्छेद 67(b) के अनुसार इसे राज्यसभा के सभी सदस्यों के बहुमत के समर्थन की आवश्यकता होगी और फिर लोकसभा में भी इसकी सहमति जरूर पड़ेगी। प्रस्ताव को या नेता लोग 5 मिनट बोले तो 10 मिनट उनका भाषण भी होता है। तो आप जर्नलिस्ट हैं, आप लोग सभी विद्वान हैं, इंटेलेक्चुअल हैं। हाँ, आप सबको मालूम है, आप टीवी में भी देखते हो, अंदर आने का अगर आपको प्रवेश मना उन्होंने पहले से किया है तो कम से कम आप सुनते तो हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, संसद में विपक्षी की तरफ से रूल्स के तहत जो भी महत्वपूर्ण विषय उठाए जाते हैं उन पर चेयरमैन प्लान्ड तरीके से संवाद, बहस, वाद विवाद नहीं होने देते। बार बार विपक्षी नेताओं को बोलने से रोका जाता है। उनकी निष्ठा संविधान और संवैधानिक परंपराओं की जगह सत्ताधारी दल के लिए है। वे अपनी अगली प्रमोशन के लिए सरकार के स्पोक्स पर्सन बनकर काम कर रहे हैं, ऐसा हमें दिख रहा है।
मुझे ये कहते हुए कोई संकोच नहीं कि द बिगेस्ट डिस्टर्बर इन राज्यसभा इज द चेयरमैन हिमसेल्फ। सदन अगर डिसरप्ट होता है तो उसका सबसे बड़ा कारण हमारे चेयरमैन साहब है, और दूसरों को वो सबक सिखाते हैं और बार बार इंटरप्शन करके हाउस को बंद करने की कोशिश रूलिंग पार्टी से और चेयरमैन साहब की तरफ से ज्यादा होता है, अपोजिशन पार्टी से कम होता है। ये आप इस सेशन में खुद देख रहे हैं। नॉर्मली विपक्ष चेयर से प्रोटेक्शन मांगता है, वही विपक्ष का संरक्षक होता है, पर अगर खुद सभापति सत्ता पक्ष और प्रधानमंत्री का खुला गुणगान कर रहे हो तो विपक्ष की कौन सुनेगा। इसके लिए तो वही कहावत कही जा सकती है, बाड़ी खेत को खा रही है, और हमारे कन्नड़ा में कहते हैं कि बेली ने फल मैद्रे यार यानी खुद फेंस लगाते क्रॉप को प्रोटेक्शन करने के लिए, अगर वो फेंस ही खाने लगा तो रक्षा कहां से मिलने लगी है। तो ऐसा हम जो सब प्रोटेक्शन मांगते हैं उनसे, अपेक्षा करते हैं उनसे, लेकिन इधर ध्यान भी नहीं देते और मेंबर्स को, रूलिंग पार्टी के मेंबर्स को वो बार बार कहने के लिए इशारा करते हैं। जब तो मंत्रियों के जवाब देने से पहले ही चेयरमैन खुद सरकार की ढाल बनकर खड़े होते हैं। उनके आचरण ने देश के गरिमा को बहुत नुकसान पहुंचाया है। मैं और एक बार सेंटेंस पढ़ता हूं। उनके आचरण ने देश के गरिमा को बहुत नुकसान पहुंचाया है। देश के संसदीय इतिहास में ऐसी स्थिति ला दी है कि हमें उनके खिलाफ ये रेजोल्यूशन का नोटिस लाना पड़ा। उनके साथ हमारी कोई निजी दुश्मनी या द्वेष या कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। देश के नागरिकों को हम विनम्रता से बताना चाहते हैं कि हमने बहुत सोच विचार और मंथन करके देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के इरादे से मजबूरी में एक कदम हम सब लोगों ने उठाया है। Few words I will say in English. हालांकि राज्यसभा और लोकसभा दोनों में विपक्षी सदस्यों की संख्या जो है काफ़ी कम है। विपक्षी सदस्यों का आरोप है कि उन्हें न तो राज्यसभा में बोलने दिया जा रहा है, और जैसे ही विपक्षी सदस्यों से ज़्यादा सत्ता पक्ष के लोग बोलते हैं और विपक्षी सदस्यों से ज़्यादा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बोलते हैं। वो लगातार भाषण देते रहते हैं, क्लास लेते हैं। वो एक उपराष्ट्रपति के रूप में, राज्यसभा के उप सभापति के रूप में नहीं, एक हेडमास्टर के रोल में नजर आते हैं। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर क्या आरोप लगाया, आप खुद सुनिए। जो व्यवहार हमारे चेयरमैन का है हाउस में, उसमें हम लोग अपोजिशन वाले भी फील कर रहे हैं कि हम लोग को अपनी बात उठाने का पूरा मौका नहीं मिल रहा है। और जो ट्रेजरी बेंचेस है, जब वो जहाँ चाहते हैं, जब चाहते हैं, उनको पूरा मौका दिया जाता है, पूरा बोलते हैं अपनी बात। हम लोग को जैसे ऑपोजिशन वालों को जैसे चांस मिलता है
कि भाई 0 आवर में या इसमें जो सवेरे वाली कार्रवाई होती है उसमें अपने लीडर ऑफ अपोजिशन को भी काफी जब जैसे मौका देते हो वैसे साथ साथ वो हाउस स्थगित कर देते हैं। तो यहाँ पर ये सवाल एकदम उनके पार्टीशन होने का उठ रहा है और लिहाजा इसी के लिए सारी अपोजिशन पार्टियां मिल करके ये रिमूवल का नोटिस दी है। शुक्रिया रंजीत। मैं आई रिक्वेस्ट पार्टी की तरफ से मैं पूरी तरह उससे अपने आप को संबद्ध करता हूं। जो परिस्थितियां हैं वो आप सबके सामने हैं। राज्यसभा के अंदर विपक्ष की मौजूदगी को हमारे सभापति जी ने पूरे तरीके से नकार दिया है। मैं एक टर्म पहले राज्यसभा में रहा था 2014 से 2020 तक और अभी मुझे 2.5 साल करीब हुए हैं दोबारा दूसरी टर्म में। एक सेंटेंस नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, ये मैंने जो 6 साल में नहीं सुना था उससे कई गुना ज्यादा बार मैं अभी 2.5 साल में सुन चुका हूँ। अपोजिशन पार्टीज के कोई भी नेता कोई भी बात कहना चाहते हैं वहां से ये आदेश जारी हो जाता है नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। तो मैं इस स्थिति को बहुत सुखद या अच्छी नहीं समझता कि देश के दूसरे नंबर के सबसे बड़े पद के खिलाफ हम लोग रिमूवल का नोटिस लाएं, लेकिन उनके करकमलों ने ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी है कि हमको मजबूरी में उनके खिलाफ ये नोटिस लाना पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का विवादों से काफी गहरा नाता रहा है। साल 2023 के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा के सभापति और विपक्ष के बीच संबंध एक नए निम्न स्तर पर पहुंच गए जब संसद के दोनों सदनों से 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। भारत के इतिहास में इतने सांसदों का एक साथ निलंबन आज तक नहीं हो पाया था, लेकिन जगदीप धनखड़ के अध्यक्षता में राज्यसभा से इतने सांसदों को निलंबित कर दिया गया। है तो उससे विलग एक दो चीजें ही हैं जो अपने दल की तरफ से मैं कहूँगा। ये व्यक्ति का मसला ही नहीं है, व्यक्ति की गरिमा का भी मसला नहीं है, ये व्यवस्था के पुनर्स्थापन का मसला है। और ये हम सब के लिए, आप चाहे कोई भी बीट कवर करते हो, संसद की गतिविधियों पर आपकी नजर होती है। संसद में हमारे प्रतिरोध को भी आपने आज तक देखा नहीं होगा। अगर हम में से 2-4 लोगों की आवाज से वाकिफ हैं तो आपको लगता होगा कि फलाने साहब ये स्लोगन लगा रहे हैं या चिलाना व्यक्ति ये स्लोगन लगा रहा है। तो ये जो ब्लैकनिंग आउट जो अब तक संसद की टेलीविजन किया करती थी, अगर सत्ता पक्ष की सहमति से अगर इस प्रकार से इनविजिबलाइज करने की कोशिश हो, आपको आपकी बातें रखने का मौका न दे, तो इसलिए मैंने कहा कि व्यक्ति का प्रश्न ही नहीं है। रिस्टोरेशन ऑफ द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मेरे सारे साथी हमसे बेहतर जानते हैं। आज ही एक अंग्रेजी दैनिक ने अपना एडिटोरियल लिखा है, बोथ द साइड शुड मूव बट द रूलिंग पार्टी शुड मूव लिटिल मोर। बहुत सम्मान था, लेकिन आप जिस प्रकार की भाषा शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं उससे सिर्फ ना हमें पीड़ा होती है, हमें लगता है कि कल को जब सत्ता परिवर्तन भी होगा, क्या हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को रिपेयर कर पाएंगे, रिस्टोर कर पाएंगे? कितने मुद्दे लेकर के हम जनरल मन जिस दिन होता है संसद में, कितने मुद्दे थे, चाहे एक व्यक्ति विशेष का प्रधानमंत्री जी के साथ नजदीकी ताल्लुक का मामला हो जो अमेरिका में आया, या संभल की हिंसा हो, या मणिपुर हो, या बेरोजगारी का मसला हो, सारे मसले आपने खारिज कर दिए, माय वे और हाईवे। ये इसलिए मैं आखिर में यही बात कहूंगा कि ये पूरी कोशिश किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, एक संस्था का किस प्रकार मनसा वाचा करना में व्यवहार हो और कैसे हम रिस्टोर कर पाए द फाइनेस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। थैंक यू सो मच। जून
2024 में धनखड़ यानी उपराष्ट्रपति तब सुर्खियों में आ गए जब कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे पेपर लीक मामले को लेकर के अपना विरोध जता रहे थे और उस दौरान वो बेल तक में चले गए। इस पर राज्यसभा के सभापति ने कहा, यह पहली बार है जब विपक्ष के नेता एलओसी की बेल तक पहुंच गए। इस मामले को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष और साथ ही उपराष्ट्रपति धनखड़ के बीच काफी नोक-झोंक और बढ़ी, लेकिन इसके बावजूद भी धनखड़ के ये व्यवहार में कोई कमी नहीं आई। वो अपने व्यवहार यानी सत्ता पक्ष को खुश करने के लिए, जैसा कि विपक्ष का आरोप है, सत्ता पक्ष को खुश करने के लिए खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को खुश करने के लिए उन्होंने कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ा। कोई वास्ता नहीं है तो तब रूलिंग पार्टी के लोग उठ कर उनका नाम लेते हैं। नाम भी अगर लेना है तो आपको नोटिस देना पड़ता है कि मैं इनके खिलाफ ये एलिगेशन लगा रहा हूँ, ऐसा आपको कहना पड़ता है, रूल्स के तहत बताना पड़ता है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जो हमारे चेयरमैन साहब है, ये अपने आप पूरा सदन चला रहे हैं, खुद ही बोलते हैं, खुद ही उत्तर देते हैं, खुद ही लोगों को उठाते हैं, खुद ही फिर उनको समझाते हैं और इधर हमको छोड़ देते हैं। जो असली सवाल है उसका कोई उत्तर हमको नहीं मिलता। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आप अपना कमेंट ज़रूर दें, उससे मुझे काफ़ी राहत मिलती है और नए रास्ते की तलाश शुरू होती है। धन्यवाद।